तो कलीसिया का जन क्या करेगा? आत्मिक उन्नति करेगा। देखिए आखिरी में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 26वां पद पढ़िएगा, 28वां, सॉरी 28वां पद। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। What will keep you safe from the enemy? आपको दुष्ट से क्या चीज बचा के रखेगी? सुनना और मानना। हालेलुया। आपको शैतान के चंगुल से कौन बचाएगा? सुनना और मानना। आपको अथॉरिटी कौन देगा? परमेश्वर का वचन सुनना और मानना। लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी एस्टैब्लिश्ड इन योर लाइफ। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या हो? स्थापित हो, कार्य करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से सुन लेना काफी नहीं है, लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, उसको एक्सरसाइज करना है। इसीलिए विश्वास के लिए कहते हैं एक्सरसाइजिंग योर फेथ। विश्वास को अपने जीवन में कार्यशील बनाना। हालेलुया। अय्यूब पहला अध्याय, उसका 6 से लेकर 12वां पद पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। ये कौन है? परमेश्वर के स्वर्गदूत, आत्मिक सेना है। किसकी? परमेश्वर की। हाँ। और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान भी उनके बीच क्या हुआ? आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब के विषय में शैतान परमेश्वर के सामने खड़ा होकर, शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में गया और क्या करते हुए आ रहा है? डोलते डालते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, मॉनिटर करते हुए, देखते हुए। उसने कई बार अय्यूब के जीवन को देखा होगा, और जब वो अय्यूब के जीवन में घुसने की कोशिश करता था तो घुस नहीं पाता था। शैतान क्या करता है? शैतान विश्वासियों के जीवन को क्या करता है? चेक करता है। देयर इज समवन हु इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग योर लाइव्स।
कोई है जो आपके जीवन को प्रत्येक दिन समय समय पर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है, जांच रहा है, चेक कर रहा है कि क्या आपके चारों ओर वो बाड़ा बना है कि नहीं है, क्या वो प्रोटेक्शन आपकी चारों ओर है कि नहीं है, क्या वो सुरक्षा का कवच, क्या वो आग का घेरा, क्या वो सुरक्षा का घेरा आपके चारों ओर है कि नहीं है। शैतान गया प्रभु यीशु, वो परमेश्वर के पास, उससे कहता है कि मैंने तेरे दास को देखा है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा खरा है, प्योर है, विश्वास योग्य है। ऑनलाइन प्लीज आप लोग ध्यान रखें, अपने माइक्स को म्यूट करें, अनम्यूट मत करें, और इधर से उधर कूदे नहीं, वचन सुने। एक रिक्वेस्ट है भैया, जो वीडियोस पे नहीं है उनको एग्जिट कर दो, वो लोग प्रार्थना में है ही नहीं, वो डिस्टरबेंस कर रहे हैं। अपना वीडियो ऑन रखें। इतनी जरूरी बात बताता हूं, मजे ले रहे हैं जिंदगी के सब। एनीवेज, अगर अय्यूब मजे लेता जिंदगी के तो उसी दशा में बना रहता। अय्यूब मजे नहीं ले रहा था जिंदगी के, फिर भी क्या हुआ? परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन का ही क्या करना, उद्धार पाना कितना कठिन है। तो सोचो जो पापी होंगे उनके साथ क्या होगा। लिखा है, वो कहता, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई है ही नहीं। अय्यूब क्या करता था? बुराई से भी दूर था, भय भी मानता था, खराई से चलता था। क्यों? शैतान क्यों नहीं उसे छू पाया तब तक? शैतान क्यों नहीं प्रवेश कर पाया? शैतान क्यों नहीं घुस पाया? शैतान क्यों अय्यूब को नहीं छू पाया? शैतान कब अय्यूब को छूने पाया? जब अय्यूब के चारों ओर से परमेश्वर ने वो जो बाड़ा था उसको क्या कर लिया। लेकिन ये बाड़ा परमेश्वर ने हटाया था खुद, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता था अपने दास को। गॉड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सन, गॉड वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सर्वेंट। परमेश्वर अपने दास के लिए क्या था? कॉन्फिडेंट था। लेकिन यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां उस मनुष्य के चारों ओर, अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा था। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़शाला, यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में मेरे ख्याल से है ये विषय, 14 या 16 में अपने भेड़शाला के विषय में बात करते हैं, जो कहते हैं मैं सच्चा क्या हूं? मैं चरवाहा हूं। चोर तो कहीं इधर उधर से कूद फाद के क्या करता है? आने की कोशिश करता है। लेकिन मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए क्या देता हूं? जान देता हूं। और उसकी भेड़शाला में जो है वो क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा था, एक कवरिंग थी, एक सुरक्षा का कवच था, एक सुरक्षा का घेरा था, जिसको हम कहते हैं आग का घेरा। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय पढ़िएगा, 24वां पद। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उसका 24वां पद। उत्पत्ति, द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल, जेनेसिस, 24वां पद पढ़िए। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया। आदम को इसलिए निकाल दिया अदन की वाटिका से कि वो जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले, हाँ, और पाप की दशा में क्या ना हो जाए, पाप उसके अंदर है और वो जीवन का वृक्ष खा के सदा का जीवन पा जाए। इसलिए उसने क्या किया? आदम को क्या कर दिया? अदन की वाटिका में से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर
करूबों को, चेरिबियम, और चारों ओर घूमने वाले ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया। ये चारों ओर घूमने वाली, टू एंड फ्रो, शैतान क्या करते हुए आया था परमेश्वर के पास? इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है टू एंड फ्रो करते हुए, इधर उधर क्या करते हुए, घूमते घामते। ये तलवार के विषय में लिखा है कि यहां पे भी तलवार, ये कौन सी तलवार है? आग की, ज्वाला में आग की तलवार जो है परमेश्वर की ओर से है। लेकिन ये क्या हो रही है तलवार? टू एंड फ्रो, ये घूमती है। ये एरियाज को क्या कर रही है? सुरक्षा दे रही है कि उसमें एनिमी क्या ना कर सके, दुष्ट प्रवेश ना कर सके। नाउ माय क्वेश्चन इज, आर यू बीइंग प्रोटेक्टेड बाय दीज सोर्ड्स, द फायर ऑफ द वॉल ऑफ फायर? क्या आप ये ज्वाला में जो ये तलवार है, क्या आपका जीवन इन ज्वाला में तलवारों से घिरा हुआ है? क्या ये आपको सुरक्षा दे रही हैं? क्या आपके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा है, पवित्र सुरक्षा? यू नो, इन एंजल्स को, इन स्वर्गदूतों को परमेश्वर पता है क्या कहता है? डिस्ट्रॉयर। ये जो ज्वाला में जो तलवार लिए हुए जो स्वर्गदूत है ना, इनको परमेश्वर क्या कहता है? वचन क्या कहता है? दे आर व्हाट? ये नाश करने वाला दूत है। दे आर डिस्ट्रॉयर्स। ये एक ऐसा दूत है जो पूरे पूरे बाइबल विवरण बताती कि पूरे पूरे जो प्रांत है उसको क्या कर दिया, वहां घूमा और सबको नाश कर दिया। अति पवित्र। घुस नहीं सकता है। एनिमी कैन नॉट पेनिट्रेट, इनफिल्ट्रेट नहीं कर सकता है। ये हमारे देश के कश्मीर का बॉर्डर नहीं है, या इजराइल का बॉर्डर नहीं है, या किसी अन्य किसी देश का बॉर्डर नहीं है। वहां की सुरक्षा नहीं है कि दुश्मन क्या करेगा, घुस जाएगा। ये परमेश्वर की सुरक्षा है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा है चारों ओर, अगर वो आग का घेरा है चारों ओर, तो शत्रु उसके भीतर क्या ना कर पाएगा, प्रवेश ना कर पाएगा। और ये आग का घेरा तब तक नहीं बन पाएगा आपके चारों, जब तक आप आत्मिक रीति से उन्नति नहीं करोगे। आत्मिक रीति से तब उन्नति करोगे जब आप एस्टैब्लिश होगे, आप परमेश्वर के वचन में स्थापित होंगे अपना जीवन। इसीलिए मैं बहुत लोगों को एक चीज एडवाइस देता हूं, यहां तक कि अपने घर में भी एडवाइस देता हूं कि ज्यादा मोबाइल पे सरमन ना सुने, ज्यादा मोबाइल पे समय मत बिताएं, लेकिन अपने आत्मिक स्तर को प्रार्थना और वचन में, बाइबल में पढ़ने के द्वारा, जीवन बिताने के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बिताएं, ताकि आप आत्मिक स्तर को बढ़ा सकें। सिर्फ पवित्रता का जीवन जीने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आज्ञाकारिता का जीवन जीने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हर रविवार चर्च जाने से भला नहीं होगा, सिर्फ खराई से चलने से भला नहीं होगा। एक मिनट, ऑफेंड ना हो, ठोकर ना खाएं। ये सब बातें तो होनी ही होनी है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा जब एक आई तो देखा उस व्यक्ति को क्या, सब सेट, सब सजा सजाया, प्योर प्योर था, साफ था। लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा ने अटैक कर दिया। एक नहीं, 7 और दुष्ट आत्माएं, और भयंकर। और वो व्यक्ति का हाल क्या हो गया, बद से बदतर, बुरा हो गया। वाई? बिकॉज दे वर नॉट एस्टैब्लिश्ड। वो आत्मिक रीति से उन्नति नहीं कर पाए, वो आत्मिक स्तर में नहीं बढ़ पाए, आत्मिक क्षेत्रों में वो नहीं बढ़ पाए।
उनका पोजीशन ऊपर नहीं की गई। एक आर्मी में क्या होती हैं? रैंक्स होती हैं। यू हैव टू इंक्रीज इन रैंकिंग। जरूरी है कि आप आत्मिक क्षेत्र में रैंकिंग में बढ़ें। एक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल में विवरण है, एक याजक का फरीसी के बेटे थे। वो जाके दुष्टात्मा को एक दुष्टात्मा को भगा रहे थे एक व्यक्ति के अंदर से, और उस दुष्टात्मा ने बोला कि मैं पौलुस को जानती हूं और मैं प्रभु यीशु को भी जानती हूं, लेकिन हु आर यू? तुम कौन हो? तुम कौन हो तो मुझे आके क्या करे? आज्ञा दे। और उन्होंने उन भाइयों का बुरा हाल किया, उनको मारा और उनके कपड़े फाड़ दिए, उन्हें नंगा कर दिया और उन्हें दौड़ाया। आपको पता है क्यों? उसका कारण क्या था? क्योंकि वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो कर रहे थे, दुष्टात्मा पर जय पाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आत्मिक रीति से क्या थे? खोखले थे। उनकी रैंकिंग 0 थी। दुष्टात्मा कहती तुम कौन हो? तुम तो हमारे नीचे हो आत्मिक रैंकिंग में। दुष्टात्मा से पर जय पाने के लिए आपको स्वर्ग स्थानों में अपनी रैंकिंग को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आत्मिक क्षेत्रों में अपनी रैंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा कि शैतान आपसे क्या करे? थरथराए, कांपे। और बाइबल बताती है कि शैतान परमेश्वर के अधीनता में आओ और दुष्ट का सामना करो, शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए अपने आप को सबमिशन में लाना पड़ेगा। सबमिशन, अधीनता में, समर्पण, समर्पित करना पड़ेगा। अपने घुटनों पे आके समय बिताना पड़ेगा पर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आज के बाद कोई ये ना बोले कि मैंने आज वचन इतना पढ़ लिया, मेरे लिए बहुत काफी है। बिकॉज द मोर यू रीड द लेस इट इज। परमेश्वर का वचन जितनी गहराई में आप जाएंगे उतना गहराई में आपको ले जाएगा। परमेश्वर चाहता है, ही नीड्स जनरल्स। वो चाहता है कि उसके ऐसे लोग तैयार हों जो अथॉरिटी में क्या हो? मजबूत हों। क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे विश्वासियों की अथॉरिटी है, लेकिन ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे दुष्ट की जो डोमिनियन है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। अफ्रीका जाओ, अफ्रीका में अद्भुत रीति से परमेश्वर का काम हो रहा है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां बहुत मुश्किल है। परमेश्वर के दास बहुत क्या कर रहे हैं? मशक्कत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रभाव, दुष्ट का प्रभाव क्या है? बहुत ज्यादा है। उस प्रभाव को तोड़ने के लिए आत्मिक रीति से परमेश्वर के लोगों का क्या करना जरूरी है? बढ़ना जरूरी है। विश्वासियों, अपने जीवन में मस्त नहीं हो जाओ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हें आत्मिक रीति से उन्नति करना है। क्योंकि तुम जब आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ोगे, जब तुम्हारा आत्मिक स्तर बढ़ेगा, तो उससे परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा, तो उससे परमेश्वर की सामर्थ मनुष्यों पर प्रकट होगी। आप अंधकार का सामना नहीं कर सकते अगर आप आत्मिक स्तर आपका बढ़ा हुआ नहीं है। हालेलुया। अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाना है, ग्रो। आखिरी में प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि क्या कर? वचन का सुनना ही नहीं, वचन पर क्यों? यहां पे वाई इज ही शेयरिंग दिस? क्यों कह रहे हैं? एक जगह वो कह रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति के बारे में जो कि क्या है, जिसके अंदर से दुष्टात्मा गई है, निकली है, और वो क्या है? अब बिल्कुल सेट है, प्योर है, साफ है। फिर दूसरी ओर वो बता रहे हैं कि एक दुष्टात्मा अपने साथ 7 दुष्टात्माओं को और लेकर आई है।
और वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर क्या कर गई? बैठ गई। और आखिरी में वो कहते हैं कि वचन का सुनना नहीं, वचन का मानना भी जरूरी है। क्या? वचन का एस्टैब्लिश होना एक व्यक्ति के जीवन में। शैतान के पास एक ही तरीका है एक मनुष्य को डिस्ट्रैक्ट करने का। आज बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। शैतान के पास एक ही तरीका है एक वचन को, एक व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करने का। डिस्ट्रैक्ट मतलब बोले तो गुमराह करने का, भटकाने का, ध्यान हटाने का। और पिछले कितने रविवार से हम उसी चीज के विषय में बात कर रहे हैं। वो क्या है? विचार। विचार वो भटकाता है, ध्यान भटकाता है, गुमराह करता है, परमेश्वर के वचन से गिरा देता है। उसको बोला था शाऊल को, अमालेकियों को छोड़ना मत। क्या हो गया? अपने अहम में, अपने प्राइड में इतना आ गया, अपने मैं में इतना आ गया कि परमेश्वर के उस कमांडमेंट को क्या कर दिया? त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। सुनिए, 10वें पद में लिखा, अय्यूब पहला अध्याय उसका 10वां पद, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? प्रोटेक्शन, शील्ड, द वॉल ऑफ फायर, आग की दीवार। पढ़िएगा फिर से जेनेसिस, उत्पत्ति 3 अध्याय 24वां पद। चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में। आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे जीवन के चारों ओर, मैं चाहता हूं कि चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवारें, तेरी पवित्र सामर्थ्य आग की सुरक्षा मेरे चारों ओर हो, कि शैतान की योजनाएं, शैतान की युक्तियां, शैतान उसमें प्रवेश ना कर सके, unless and until you allow it to happen. Hallelujah. Unless and until you allow. सिर्फ एक ही स्थिति में, सिर्फ एक ही स्थिति में अगर शैतान घुस भी पाए, घुसे, तो वो सिर्फ एक ही स्थिति में, तेरी नजरों के सामने रहते हुए। ओनली इफ यू अलाउ, अगर आप परमेश्वर अलाउ करें, अगर आप होने दें, अगर आपकी इसमें कोई मर्जी हो तो। और वो अलाउ कब करेगा? क्यों करेगा? आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता क्या किया? आज्ञाकारी हुआ, पीड़ा सह के, आंसू बहा बहा के। उसने क्या सीखी? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस, दुख उठा उठा के। फॉर वॉट? किस लिए? ताकि वो सिद्ध हो सके, ताकि वो जय पा सके। If God allows a situation to enter your life, that only happens so that you can be perfect. अगर परमेश्वर आपके जीवन में किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को होने देता है, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि आप क्या हो सकें? ताकि आपकी रैंकिंग बढ़ सके, ताकि आपका स्तर बढ़ सके, ताकि आपकी पोजीशन बढ़ सके, ताकि आप और मजबूत बन सको, ताकि आप और दृढ़ बन सको। बलवंत करने के लिए परमेश्वर ऐसा करता है। हालेलुया। एक कृष्णा भाई कल फोन आया, मुझसे कहते कि जब से मेरी रिपोर्ट आई है ना, मेरा विश्वास और बढ़ गया है। कैन यू इमेजिन?
एक व्यक्ति जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, पीड़ा में था, रोता था, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर के चरणों में नहीं आता, मस्त होता ही अपनी जिंदगी में। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञाकारिता में लेकर आया। परमेश्वर पीड़ा सह सह के इसने आज्ञाकारिता सीखी, और परमेश्वर ने अपनी दया को क्या किया? दिखाया। गॉल ब्लैडर से क्या कर दिया? बिना ऑपरेशन के स्टोन गायब। नहीं होता है, किडनी से निकल जाता है स्टोन, वो भी ज्यादा जब पानी पीता है एक इंसान तब, या दवाई खा के। गॉल ब्लैडर से बिना ऑपरेशन के स्टोन नहीं निकलता है। साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल है। कहां गया पत्थर? कहां गया पत्थर? कौन ले गया? तो जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ा के वो पत्थर इनके गॉल ब्लैडर से निकाल लिया, तो ये कहते हैं कि मेरा विश्वास क्या हो गया है? इसका मतलब क्या हो गया है? इनका विश्वास नहीं, इनका आत्मिक स्तर बढ़ गया है। जब आत्मिक स्तर बढ़ा तो इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर काम करने लग गया है। आज देखिए, आप 3 लोग अपनी इच्छा से थोड़ी ना आए हो, 4 लोग, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो। परमेश्वर इनके जीवन से कार्य कर रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर इनके जीवन से कार्य करना चाहता है, वो कार्य उसने क्या कर दिया है? उसकी शुरुआत। एंड दैट इज हाउ गॉड वर्क्स। जो परमेश्वर आपके जीवन से करना चाहता है, जब आपकी रैंकिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? मेरी रैंकिंग बढ़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा? कलीसिया पे। जब कलीसिया पे आएगा तो कलीसिया जब रैंकिंग बढ़ेगी तो कलीसिया से क्या होगा? उन्नति होगी कलीसिया की। सिंपल। पादरी अपने जीवन में मस्त रहेगा, बढ़िया सिर्फ चिकन मटन चल रहा होगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, जाएगा, हालेलुया करेगा, 2 गीत गाएगा, प्रार्थना कर देगा, बस, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पादरी अपने घुटनों पे आके परमेश्वर के साथ समय बिताएगा, अपने आत्मिक स्तर को बढ़ाएगा, आत्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा, तो उसका प्रतिफल उसको अपनी कलीसिया में नजर आएगा, उनके लोगों के जीवनों में नजर आएगा। वो कार्य जो परमेश्वर उसके द्वारा करना चाहता है, और जो कार्य आपके अगुए के जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, जो कार्य आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है आपके अगुए के द्वारा। इसीलिए जरूरी है अगुए की सबमिशन में, अधीनता में आना, क्योंकि कुछ जीवन की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जीवन के ऐसे बंधन हैं जिसके लिए जरूरी है आपको अगुए की अधीनता में रहना। वो अभिषेक को ट्रांसफर होने के लिए आपको एक अगुए की जरूरत है। दाऊद अभिषिक्त था, लेकिन फिर भी शाऊल जब उसके पीछे पड़ा तो उसको दौड़ के भाग के किसके पास जाना पड़ा? शैमुएल के पास, उसके पीछे छुपा हुआ था। शैमुएल ने कहा, डोंट वरी, आई एम देयर। और शैमुएल को क्या करना पड़ा? शैमुएल ने क्या किया? शैमुएल प्रोटेक्टेड हुम? डेविड। शैमुएल ने किसकी रक्षा करी? राजा दाऊद की। हालेलुया। दैट इज द वर्क ऑफ योर पास्टर। आपके अगुए का यह काम है, अपने भेड़ों की रखवाली करना। कल मैं भाई रजनीश को ये बता रहा था, बहुत जरूरी है एक विश्वासी का अपने अगुए को अगुए के रूप में मान लेने का, आत्मा से अपने आप को समर्पित कर देने का, ताकि उसके द्वारा जो कार्य आपके जीवन में होने वो हो पाए।
मैंने अपने पर्सनल जीवन में, अपने आसपास, अपने कुछ बहुत करीबी लोगों के जीवन में, उनके जीवन में प्रॉब्लम को आते हुए, रुकावटों को आते हुए देखा है। बहुत अच्छे विश्वासी हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करके भी वो एक जगह आके अटक जाता है उनका जीवन। उसका कारण ये कि उन्होंने अपने ही अगुओं से बलवा किया, कभी भी अपने अगुए से उनकी कभी रह नहीं पाई, बन नहीं पाई। वो एक अगुए के साथ रहते थे, फिर कुछ समय बाद दूसरे अगुए के पास चले जाते थे, फिर वापस एक दो इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो समर्पण में नहीं आ पाए, इसके वजह से वो बढ़ नहीं पाए और उनका काम अधूरा छूट गया। सुरक्षा का घेरा। हालेलुया। सुरक्षा का घेरा। आपके चारों ओर क्या होना चाहिए? तेजों में तलवार, आग, आग। वो आग कैसे बनेगी? वो आग में कैसे, वो आग कैसे प्रोटेक्ट करेगी? वो आग कैसे? वो आग तब होगी आपके भीतर जब आपके अंदर, व्हेन यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गॉड्स वर्ड। जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन में क्या होगा? कंठस्थ होगा, मजबूत होगा, एस्टैब्लिश्ड होगा। जब आप सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनेंगे। व्हेन यू विल फिल योर लाइफ विद गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आएंगे। यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करो? मानो। सिंपल। ऑल दोज हु अबाइड इन मी, जो मुझ में बने रहेंगे वो बहुत सा क्या लाएंगे? फल लाएंगे। और एल्स दे विल बी कास्ट आउट। नहीं तो उनको क्या करा जाएगा? बटोरा जाएगा, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? वो आग में झोंक आएंगे। कौन? स्वर्गदूत पकड़ के लेके झोंक देंगे। आग का घेरा। आत्मिक स्तर को बढ़ाओ, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना में और मजबूती लेके आओ। प्रे हार्ड। बाइबल कुछ बताए ना बताए, लेकिन एक बात जरूर बताती प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए एक क्या निकालता था? समय। और जाके प्रार्थना करता था, जंगलों में चला जाता था, पहाड़ों में चला जाता था। क्या करता था? अकेले में प्रार्थना करता था। प्रार्थना का जीवन आपके अभिषेक को बढ़ाएगा, स्तर को बढ़ाएगा। हालेलुया।